अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्लत ख़वातीन इस्लामिया, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे नाज़रीन, आज का उन्वान है हम बिस्तरी करते वक्त ये 4 गलतियाँ बिल्कुल ना करें। तो अल्लाह तबारक ताला ने निकाह को सुकून और मोहब्बत और नस्ल बढ़ाने का जरिया बनाया है। कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है अल्लाह तबारक ताला, वमिन आयातिही अन खलका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन ला तस्कुनु इलैहा वजअला बैनकुम मवद्दता वरहमता। सूरत रूम आयत नंबर 21 पर ये प्यारे नाज़रीन अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, यानी अल्लाह की निशानियों में से ये भी एक निशानी है तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीबियां बनाई ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और राहत डाल दी गई ताकि आप इत्तफाक और मोहब्बत से रहो। इस्लाम ने हम बिस्तर के अदब सिखाए हैं ताकि मियाँ बीबी के ताल्लुक पाकीज़ा रहें और पुरसुकून रहें, और इसमें बरकतें भी हैं। लेकिन आज अक्सर लोगों को लाइल्मी की वजह से कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो गुनाह और नुकसान के बास बनती हैं। आइए 4 बड़ी गलतियों के बारे में हम आज बात करेंगे। जानते हैं कि 4 बड़ी गलतियां वो कौन कौन सी हैं। तो अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो फौरन तौबा कर ले। तो देखिएगा, पहली गलती बगैर दुआ पढ़े हम बिस्तरी करना, बीबी से मुलाकात करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई अपनी बीवी के पास आने जाओ तो ये दुआ जरूर पढ़ा करो, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जनाबना अस्सैतान व जनाब सैतान मा रज़कना। और अगर इस सोहबत से बच्चा मुकद्दर हुआ, पैदा हुआ, तो शैतान उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सही बुखारी मुस्लिम के अंदर प्यारे नाजरीन ये वाक़िया हवाला मौजूद है। यानी दुआ पढ़े बगैर सोहबत करने से शैतान का अक्सर असर हो सकता है और आने वाली औलाद को भी नुकसान हो सकता है, और इससे औलाद को नुकसान बिल्कुल हो सकता है। तो प्यारे नाज़रीन, इन बातों का जरूर ख्याल रखें कि शैतान की पनाह अल्लाह से मांगे। अब देखिएगा, दूसरी गलती ये है हैज व निफास की हालत में औरत से हम बिस्तरी करना। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वयसअलूनका अनिल अनिल महीदी कुल हुवा अज़ी फ़ताज़िलू निशाअ फ़ीहल महीदी वला तक़र्रबूहुन्ना हत्ता यतहरून। सूरतुल बकरा आयत नंबर 22 पर ये प्यारे नाज़रीन अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहा है कि हैज के दिनों में हम बिस्तरी हराम है। ऐसे करने वाला न सिर्फ गुनाहगार होगा बल्कि मियाँ बीबी दोनों की सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। प्यारे नाजरीन, आप जानते हैं इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि औरत के शर्मगाह से उस वक्त बहुत ही ऐसे हार्मोन्स आते हैं और डेवलप होते हैं कि जिससे अगर शोहर मुलाकात करता है तो वो शोहर की बॉडी में जाने के चांस रहते हैं, जिससे आपको टीबी का खतरा भी हो सकता है। और जो गर्मी निकलती है औरत की, तो वो मर्द के चढ़ने का खतरा रहता है, यानी मर्द को इससे बचना चाहिए। अब तीसरी गलती, पिछले रास्ते से हम बिस्तर करना, यानी पिछले रास्ते से मुलाकात करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक ताला उस शख्स पर लानत फरमाता है और अल्लाह के फरिश्ते भी लानत फरमाते हैं जो औरत के पीछे के हिस्से में जिमा करे। अबू दाऊद, निसाई, अहमद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। ये सख्त, हराम और बहुत गलीज काम है और लानत का बास है, और इस अमल से कई जिस्मानी बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। यानी इस काम से अगर आप इस तरह से आप ये गलत इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको लाहक बहुत सारी बीमारी आने का खतरा है। तो इन चीजों से जरूर बचें। प्यारे नाज़रीन, अब देखिएगा चौथी गलती, बगैर
यानी चौथी गलती कौन सी है? गलती बगैर ख्याल और नरमी के सिर्फ अपने ख्वाहिश पूरा करना औरत से। कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि बीवी से मोहब्बत नहीं करते और उस टाइम आए और अपनी ख्वाहिश पूरी की और फिर चले गए, तो ऐसा नहीं करना है। इस्लाम ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और नरमी का हुक्म दिया है। हुजूर अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाने चाहते हो तो जल्दबाजी ना करें, हत्ता कि वो बीवी भी वही हासिल करे जो मर्द हासिल करता है। तिबरानी कंजुल ईमान के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, यानी सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरा करना और बीवी को नजरअंदाज कर देना ये जुल्म है। ये बीवी के दिल में नफरत दारी और गुनाह का सबब बनता है। इससे आपके घर में खुशहाली नहीं आएगी बल्कि नफरतें पैदा होंगी और इसका नतीजा ये होगा कि घर की बर्बादी शुरू हो जाती है। तो नतीजा प्यारे नाज़रीन, इन बातों से जरूर बचिएगा। भाइयों और बहनों, हम बिस्तरी एक इबादत है, लेकिन तब जब इसके अदब का ख्याल रखा जाए। अगर इन 4 गलतियों से बच गए तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आप देखिएगा कि अल्लाह के फरिश्ते खुद आपके लिए दुआएं करेंगे और अल्लाह खुद खुश होता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। और प्यारे नाजरीन, इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप वो दिन दूर नहीं आपके लिए कि आपके घर उजड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब बीबी से आप इस तरह से पेश आएंगे तो बीबी कहीं और जाने का इरादा करेगी, और जब बीबी कहीं और जाने का इरादा करती हैं तो फिर घर बर्बाद होना शुरू हो जाता है। घर में नाइत्तेफाकी आ जाती है, घर भी बर्बाद होता है, बच्चे वीरान होते हैं, खुद भी अकेले रह जाते हैं। तो इन चीजों का एहतमाम जरूर करें। देखिएगा, दुआ के बगैर हम बिस्तरी ना करें, मुलाकात ना करें। नंबर 1, दुआ के बगैर हम बिस्तर ना हो। नंबर 2, हैज व निफास की हालत में बीबी से मुलाकात ना करें। नंबर 3, पिछले रास्ते से बीबी से मुलाकात बिल्कुल ना करें, अल्लाह बहुत सख्त नाराज होता है। नंबर 4, बीबी के हुकूक का ख्याल रखें कि बीबी का भी दिल है तो उसका भी आप बहुत ही एहतमाम करें। और देखिएगा, इन बातों पर अगर आप अमल करते हैं, इन चीजों का आप ख्याल रखते हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपका घर एक जन्नत का नमूना बनकर रहेगा और आपके घर में हर खुशहाली होगी। बेशक बजाय आपके घर में दौलत ना हो, उससे कोई हर्ज नहीं, लेकिन वैसा दिली सुकून इतना होगा, इत्मीनान इतना होगा, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि इंशाअल्लाह तबारक ताला आप हर मुसीबत, हर आफत को इस तरह झेल कर ले जाएंगे कि जैसे कभी हुई ही ना थी। जब दोनों मियाँ बीवी इत्तेफाक और मोहब्बत से रहते हैं तो घर एक पावरफुल होता है, और वो पावरफुल घर इतना पावरफुल होता है कि बच्चे भी बहुत ही सुकून के साथ जिंदगी गुजारते हैं। तो प्यारे नाजरीन, इन बातों का जरूर एहतमाम कीजिएगा। तो ये अमल न सिर्फ पाकीज़ा बनेंगे, यानी ये अमल आप अपनाएंगे तो सिर्फ पाकीज़ा बनेंगे, बल्कि औलाद भी आपकी नेक होगी और घर में सुकून भी होगा। और सुकून इतना होगा कि आप जिस कोने में भी जाना चाहेंगे वहां सुकून ही हासिल करेंगे। तो प्यारे नाजरीन, ये बहुत ही अहम बातें हैं। अब देखिएगा, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ सुलह रहमी करे, अपनी बीबी के साथ सुलह रहमी करे और मोहब्बत इत्तेफाक से पेश आए। और तुम में से बेहतर वो इंसान है जो अपनी बीबी के लिए कहीं जाते हो तो तोहफा लेकर आए, अपनी बीबी को तोहफा जरूर लेकर आया करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। और आपको बहुत पसंद है कि जब आप कहीं जाया करते थे तो अम्मा आयशा के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आया करते थे। तो इसलिए ये जरूर करें कि अपनी बीवियों के लिए, ये नहीं कि आप बहुत सारे पैसों का ही लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, थोड़े जैसी आपकी हैसियत, जैसी आपकी औकात है, उसमें उसकी नजर में रखकर आप जरूर लेकर आया करें। इससे आपके अंदर दरमियान दोनों मियाँ बीवियों के अंदर मोहब्बत इत्तेफाक पैदा होगा। तो प्यारे नाजरीन, ये जो हदीस मैंने आपको बयान की कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करे और अच्छे से रहे। तो तिरमिज़ी इब्न माजा के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह सुब्हानहु तआला हमें सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाजरीन, ये बहुत अहम बातें थी जो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाई और बतलाई हैं।
आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है प्यारे अजीजों, अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और अपनी राय जरूर दें कि अगली वीडियो हम कौन से टॉपिक पर लेकर आए। तब तक के लिए आपसे मैं इजाजत लेती हूँ। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।